नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। कनाडा के अगले पीएम होंगे मार्क कार्नी। यूएसए को दिया करारा जवाब, भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने पर जोर। ललित मोदी की वानुआतू की नागरिकता हुई कैंसिल। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है वानुआतू, निवेश करके मिल जाती है नागरिकता। और असम सरकार का होगा अपना सैटेलाइट असम सेट, दिया जाएगा नाम। भारत का ऐसा पहला राज्य होगा असम। आइए खबरों की शुरुआत करें कनाडा से। कनाडा में लिबरल पार्टी ने मार्क कार्नी को देश का अगला प्रधानमंत्री चुना है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने जनवरी 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। तब उन्होंने घोषणा की थी कि पार्टी द्वारा अगले नेता के चुने जाने तक वे पद पर बने रहेंगे। हाल ही में लिबरल पार्टी में नेता के लिए हुए चुनावों में मार्क कार्नी ने 85.9% वोट जीते। ये चुनाव पार्टी के भीतर नेता को चुने जाने के लिए हुए हैं। अब वे कनाडा के नए प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वे इस पद पर ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अक्टूबर में कनाडा में चुनावों का सामना करना होगा। मार्क कार्नी ऐसे वक्त में कनाडा की बागडोर संभालेंगे जब कनाडा घरेलू मामलों के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी चुनौतियों का सामना कर रहा है। कनाडा घरेलू स्तर पर खाने पीने और रहने की कीमतों में वृद्धि के साथ इमिग्रेशन की चुनौतियों से गुजर रहा है। वहीं वैश्विक स्तर पर यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी पारी की शुरुआत से ही कनाडा की नाक में दम किया हुआ है। कभी वे कनाडा को यूएसए के 51वें राज्य बनने के लिए ऑफर करते हैं, तो कभी वे कनाडा पर 25% टैरिफ लगाते हैं। इन सब के साथ साथ खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा के भारत से भी संबंध खराब हुए हैं। इन सब चुनौतियों के बीच कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी से हाई होप्स की जा रही हैं। ये बैंक ऑफ कनाडा के प्रमुख रहे हैं। आर्थिक संकट के दौरान कनाडा में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। आर्थिक चुनौतियों के मसले पर उनसे सकारात्मक फैसलों की उम्मीद की जा रही है। साथ ही उन्होंने यूएसए को भी सख्त लहजे में जवाब दिया है। उन्होंने कनाडा के किसी भी सूरत में यूएसए का हिस्सा बनने से इनकार किया और यूएसए पर जवाबी टैरिफ जारी रखने की बात कही। इसके अलावा पीएम बनने से पहले ही उन्होंने भारत के साथ कनाडा के संबंधों को सुधारने पर जोर दिया है। देखिए, कार्नी भारत की अर्थव्यवस्था से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इस साल जनवरी तक वे कार्नी ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट के बोर्ड के अध्यक्ष थे, जो एक ऐसी फर्म है जिसने भारत में रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में लगभग $30 बिलियन का निवेश किया है। अब ऐसे में कार्नी अच्छे से जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था राजनीतिक संबंध तय करती है। ऐसे में व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करना दोनों देशों के हित में है। आपको बता दें कि कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एरिया वाइज सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के मामले में कनाडा दुनिया में दूसरे नंबर का देश है। कनाडा के साथ यूएसए की सीमा दुनिया का सबसे लंबा बाई नेशनल लैंड बॉर्डर है। यूएसए इकलौता देश है जिसके साथ कनाडा लैंड बॉर्डर साझा करता है। कनाडा उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा है। कनाडा उत्तर पूर्व में ग्रीनलैंड के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। वहीं दक्षिण पूर्व में सेंट पियरे और मैक्वेलन द्वीपों के साथ सीमा साझा करता है। सेंट पियरे और मैक्वेलन फ्रांसीसी द्वीप हैं। पिछले हफ्ते आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने लंदन स्थित इंडियन हाई कमीशन में अपना पासपोर्ट सबमिट करने के लिए आवेदन किया था और बताया था कि उन्होंने वानुआतू की नागरिकता हासिल कर ली है। लेकिन उनके ये मंसूबे नाकाम रहे क्योंकि वानुआतू के राष्ट्रपति जोथाम नपाट ने उनकी नागरिकता पर रोक लगाने की घोषणा कर दी है। ललित मोदी वर्तमान में लंदन में रह रहे हैं और उन पर भारत में वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप हैं। इसके बाद वानुआतू ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया जिसके मुताबिक किसी को भी वानुआतू की नागरिकता देने से पहले जांच की जाती है। लेकिन ललित मोदी के मामले में उन्हें पता चला कि कुछ वक्त पहले इंटरपोल ने ललित मोदी के लिए अलर्ट जारी करने की भारत की अपील को जुडिशियल एविडेंस की कमी के चलते खारिज कर दिया था। अगर ये अलर्ट जारी हो गया होता तो वानुआतू की नागरिकता का आवेदन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता। वानुआतू ने साफ किया कि लोगों को वानुआतू की नागरिकता वैध कारणों के चलते लेनी चाहिए, न कि प्रत्यर्पण या एक्सट्राडिशन से बचने के लिए। ललित मोदी के मामले में वानुआतू को ये रीजन पता चल गया है, इसलिए नागरिकता रिजेक्ट कर दी गई है। देखिए, वानुआतू दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में और न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित है। वानुआतू तकरीबन 80 द्वीपों से बना एक द्वीप समूह है जो उष्णकटिबंधीय जलवायु, ज्वालामुखीय परिदृश्य और विविध संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह एक रणनीतिक लोकेशन पर स्थित है। ये सोलोमन आइलैंड के नजदीक पड़ता है, जिसने कुछ वक्त पहले अभी चीन के साथ एक रक्षा समझौता किया था। इसके बाद से ही यूएसए समेत अन्य प्रमुख देश वानुआतू के साथ रक्षा समझौता करने की योजना बना रहे हैं। वानुआतू एक सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चलाता है
जिसमें तकरीबन 1.5 लाख यूएसए डॉलर का निवेश करके इस देश की नागरिकता हासिल की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिसके पास पैसे हैं वो तो किसी भी बड़े देश की नागरिकता ले सकता है। वानुआतू में ऐसा क्या खास है? वानुआतू एक आइलैंड कंट्री होने के साथ साथ टैक्स हेवन भी है। टैक्स हेवन उन देशों को कहते हैं जहां अन्य देशों की तुलना में या तो टैक्स नहीं लगता या बहुत कम लगता है। ये देश विदेशी नागरिकों, निवेशकों, उद्यमियों को वो सुविधा प्रदान करते हैं कि वे उस देश में रहकर जो व्यवसाय या निवेश करेंगे या वहां किसी उद्यम की स्थापना करेंगे तो उस पर उनको टैक्स नहीं देना होगा या टैक्स की दरें बहुत ही कम होंगी। ऐसे देश टैक्स में किसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं रखते, न ही किसी प्रकार की वित्तीय जानकारी साझा करते हैं। ये देश उन लोगों के लिए स्वर्ग यानी हेवन के समान होता है जो अपने देश से टैक्स चोरी करके पैसे इन देशों में जमा करते हैं। वानुआतू में टैक्स कम है, जनसंख्या महज 3 लाख के करीब है, आइलैंड्स हैं, कुल मिलाकर एक अमीर आदमी के रहने की सभी सहूलियतें हैं। इन्हीं कारणों के चलते हेरफेर से कमाई करने वाले और सरकार को चूना लगाने वाले लोग वानुआतू जैसे देशों की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है? स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। दुनिया इस समय कई तरह के संकटों से गुजर रही है। सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक उथल-पुथल ने एक वक्त पर स्टेबल रहे देशों को भी प्रभावित किया है। शांति और सुरक्षा का मुद्दा पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। युद्ध और संघर्ष ने अनगिनत लोगों की जान ले ली है। इस अशांत माहौल में सऊदी अरब दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने और बातचीत को आसान बनाने में एक प्रमुख प्लेयर के तौर पर उभर रहा है। अरब पीस पहल से लेकर इजराइल फिलिस्तीन विवाद की वार्ता और हालिया रूस USA वार्ता की मेजबानी सऊदी अरब ने की है। अब खबर आ रही है कि सऊदी अरब USA और यूक्रेन के लिए शांति वार्ता की मेजबानी करने जा रहा है। देखिए, 28 फरवरी 2025 को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच वार्ता हुई थी, जो कि लगभग बहस में तब्दील हो गई। इसके बाद जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस बिना रेयर अर्थ मिनरल की डील साइन किए छोड़ दिया था। इस बहस को वार्ता में बदलने के लिए सऊदी अरब में पीस टॉक आयोजित की जा रही है। इसके लिए सऊदी अरब ने राजधानी रियाद के बजाय जेद्दा का चुनाव किया है। जेद्दा रेड सी में स्थित एक पोर्ट सिटी है। सऊदी अरब की ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, मीडिया पर कंट्रोल और रूस यूक्रेन युद्ध से दूरी उसे इस वार्ता के लिए बेस्ट वेन्यू बनाती है। सऊदी अरब पश्चिमी एशिया में अरेबियन पेनिनसुला पर स्थित एक देश है। यहाँ पर इस्लाम धर्म के 2 पवित्र शहर मक्का और मदीना हैं। सऊदी अरब के पश्चिम में गल्फ ऑफ अकाबा और रेड सी तो पूर्व में पर्शियन गल्फ स्थित है। सऊदी अरब अपनी सीमा इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर और UAE से साझा करता है। असम सरकार ने एक यूनिक घोषणा की है। असम सरकार के मुताबिक असम के पास अपना राज्य के स्तर पर सैटेलाइट होगा। ये सैटेलाइट जरूरी सामाजिक आर्थिक योजनाओं के लिए डेटा कलेक्ट करने में मदद करेगा, साथ ही असम की सीमा पर निगरानी भी रखेगा। यह घोषणा असम के वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए की है। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की कि असम देश का पहला राज्य होगा जिसके पास अपना खुद का सैटेलाइट होगा। भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के इन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के सहयोग से असम सरकार अपना खुद का असेसमेंट स्थापित करेगी। ये सैटेलाइट कृषि, आपदा प्रबंधन समेत सीमा सुरक्षा में भी मददगार साबित होगा। असम सरकार ने जनवरी 2025 में कोयला खदान दुर्घटना का जिक्र किया, जिसमें असम को सैटेलाइट डेटा हासिल करने में तकरीबन 45 दिन का समय लग गया था। इसीलिए असम के पास अपना सैटेलाइट होगा जो असम के भौगोलिक क्षेत्रफल पर निगरानी रखेगा। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है इको टूरिज्म।
देखिए, टूरिज्म यानी पर्यटन से मतलब है किसी क्षेत्र की यात्रा करना, लेकिन जब इसमें इको जुड़ जाता है तो इसका मतलब है कि जब प्राकृतिक या नेचुरल एरियाज की यात्रा की जाती है तो वहां पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, प्राकृतिक सुंदरता को किसी भी तरीके से नुकसान न पहुंचाया जाए, साथ ही स्थानीय समुदायों की वेलबींग का ध्यान रखते हुए उनके साथ धार्मिक विश्वासों को भी तरजीह दी जाए। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। भारत और किर्गिस्तान के बीच एक्सरसाइज खंजर का 12वां संस्करण 10 से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में होगा। इस अभ्यास की शुरुआत 2011 में हुई थी। अब यह हर साल भारत और किर्गिस्तान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इस बार भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेज और किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड इस अभ्यास में हिस्सा लेंगी। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों और विशेष बलों के युद्ध कौशल को साझा करना है। इसमें शहरी और पहाड़ी इलाकों में युद्ध प्रशिक्षण, स्नाइपिंग, इमारतों में घुसपैठ आदि के कौशल सिखाए जाएंगे। इसके अलावा भारतीय सैनिक किर्गिस्तान के नवरोज उत्सव में भी सांस्कृतिक भागीदारी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सीडेक के साथ मिलकर ई टॉयकॉथॉन 2025 का आयोजन किया। इसमें श्री कृष्ण कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर ने पहला स्थान हासिल किया। जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा दूसरे स्थान पर और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर तीसरे स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और स्वदेशी खिलौनों का विकास करना है। इसमें 400 से अधिक छात्र छात्राओं की 112 टीमों ने हिस्सा लिया। पहले स्थान पर रहे म्यूजिक प्लेमेट खिलौने ने बच्चों के लिए म्यूजिक और डांस को दिखाया। दूसरे स्थान पर रहे एआई रोबोटिक मेंटर खिलौने ने बच्चों को रोबोटिक्स सिखाने में मदद की और तीसरे स्थान पर रहे इंटरैक्टिव चार्ट खिलौने ने बच्चों को भारत के बारे में नॉलेज बढ़ाने में हेल्प की। रिन्यूएबल एनर्जी तेजी से बदलते पर्यावरण की एक मांग है जिसके लिए भारत प्रतिबद्ध है। इसी संदर्भ में नई दिल्ली के यशोभूमि में ग्रिडकॉन 2025 का उद्घाटन किया गया। इस बार की थीम है इनोवेशन इन ग्रिड रेजिलियंस। इसमें देश विदेश के एनर्जी सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हुए। दरअसल ग्रिडकॉन 2025 एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड एक आयोजन है जहां इस सेक्टर से जुड़े इंडस्ट्रीज, पेशेवर लोग, शोधकर्ता और शिक्षाविद एक मंच पर आएंगे ताकि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढे जा सके। इसके अलावा नई प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे और स्मार्ट समाधानों पर भी ध्यान दिया जाएगा जो एनर्जी के प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में भारत सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क पहुंचा। इस डेलीगेशन ने कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के 69वें सेशन में हिस्सा लिया। इसमें महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यमिता, वित्तीय समावेशन, नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा की गई। साथ ही बीजिंग डिक्लेरेशन के 30 वर्ष पूरे होने के मौके पर महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की समीक्षा भी की जाएगी। दरअसल बीजिंग डिक्लेरेशन महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा एक एजेंडा है। इसे 1995 में चौथे विश्व महिला सम्मेलन में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता सुनिश्चित करना है। केरल राज्य के मानवाधिकार आयोग ने कुडाल मणिक्यम मंदिर के संबंध में जातिवाद को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। कुडाल मणिक्यम मंदिर केरल के त्रिशूर जिले में स्थित है और यह भारत का एकमात्र मंदिर है जो भगवान भरत को समर्पित है। यहाँ केवल भगवान भरत की पूजा होती है जिन्हें रोगों को ठीक करने वाला देवता माना जाता है। यहाँ सिर्फ कमल, तुलसी और पारिजात के फूल चढ़ाए जाते हैं। ये मंदिर नालंबला दर्शन यात्रा का हिस्सा है जिसमें 4 मंदिरों की यात्राएं की जाती हैं जो रामायण के 4 भाइयों यानी राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को समर्पित है। और इस मंदिर का 11 दिन का एक वार्षिक उत्सव भी आयोजित होता है जिसमें 13 सजे धजे हाथियों की शोभा यात्रा निकाली जाती है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, एक्सरसाइज खंजर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित की जाती है? भारत और किर्गिस्तान, भारत ताजिकिस्तान, भारत कजाकिस्तान या फिर भारत यूएई। दूसरा प्रश्न है, कनाडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल के मामले में कनाडा दुनिया में दूसरे नंबर का देश है। यूएसए इकलौता देश है जिसके साथ कनाडा स्थलीय सीमा साझा करता है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 या फिर न तो 1 नहीं 2। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था जीटीआई यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। साल 2025 में भारत को 14वें स्थान पर रखा गया है। साल 2025 में पाकिस्तान को पहला स्थान हासिल हुआ है। सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर केवल 1 और 2। सही जवाब है विकल्प डी यानी केवल 1 और 2 कथन सही है और तीसरा कथन गलत है क्योंकि 2025 में पाकिस्तान को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। पहले स्थान पर बुर्किना फासो रहा है। दूसरा प्रश्न था बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन संबंधित है।
महिला अधिकारों से, बुजुर्गों के अधिकारों से, ट्रांसजेंडर समुदाय से या फिर आतंकवाद उन्मूलन से? और सही जवाब है महिला अधिकारों से, यानी कि विकल्प ए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।